लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आजकल तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मेन रीज़न है महंगाई। आप अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट 10-12 साल से हमारा जो लिविंग का रिस्क लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इसलिए उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, ये कब किसको खरीदना चाहिए। शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का मकसद क्या है? लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का मकसद ये है कि कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक लंपसम अमाउंट आपके फैमिली को पे करेंगे, जिससे आपका फैमिली का डेली एक्सपेंसेस जो है वो चल सके। हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद है कि अगर आपको कभी ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है तो हॉस्पिटल का जो एंड टू एंड खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगा ऑन योर बिहाफ। तो ये दोनों इंश्योरेंस का पर्पस अब क्लियर है और डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये भी पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। पहले डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस उनको खरीदना चाहिए जिनके ऊपर उनके फैमिली डिपेंडेंट है। मतलब फैमिली का जो मेन अर्निंग मेंबर है उनको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए क्यों नहीं चाहिए लाइफ इंश्योरेंस? क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये है प्रोटेक्शन प्लान। तो घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है उनको अगर कुछ हो जाता है तो जो डेली एक्सपेंस है उस फैमिली का वो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल होम लोन का ईएमआई, कार लोन का ईएमआई, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर किड्स एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर किड्स मैरिज, आपका जो डेली एक्सपेंस मतलब खाना पीना, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सब चीज़ कुछ भी हो जाए कोई भी हालत पे आप इसे रोक नहीं सकते हो, इसको कंटिन्यू करना ही है। इसलिए हर एक मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, जो मेन अर्निंग मेंबर है उनके लिए चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस किसको खरीदना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के हर एक मेंबर को खरीदना चाहिए। हर एक मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल का हेल्थ का सवाल है। हर एक मेंबर को हेल्थ वाइज खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। कितना कवरेज होना चाहिए ये दोनों इंश्योरेंस का, ये हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जितने जल्दी हो सके ये हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। जितना जल्दी मीन्स जितना अर्ली एज पे हो सके तो आप एट द एज ऑफ 18 ये खरीदें। अब डिस्कस करते हैं ये दो इंश्योरेंस का कवरेज कितना होना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज कितना होगा आपके लिए, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा आपकी ज़रूरतें क्या क्या है। इसके अनुसार मतलब वो ज़रूरतें क्या क्या है उसको एक लिस्ट आउट करना है। उसके अनुसार आपको अपने इनकम को बजटिंग करना है। अगर आपको नहीं पता बजटिंग कैसे किया जाता है तो ये मेरा वीडियो है, आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से बजटिंग कैसे किया जाता है इसको समझाया हूँ। अब बजटिंग करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका मंथली मैंडेटरी एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो इससे आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, ये जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है इसको रोकना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एक्सेल शीट में जाके इसको समझते हैं। नाउ आप मेरे एक्सेल पे देख सकते हो कि मैं पहले से ही एक लिस्ट बना के रखा हूँ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक होम लोन है 25 लाख का, जिसका मंथली ईएमआई है 22,000।
एक कार लोन है 5 लाख का और जिसका मंथली ईएमआई है 7,000। आपका जो डेली खर्चा है, जो मंथली आपका खर्चा है, खाना पीना, बिजली का बिल भरना, इंटरनेट का बिल, फ़ोन का बिल, ये तरह तरह के जो हम लोगों का डेली खर्चा होता है, वो सब मिला के आपको महीने में 20,000 खर्चा होता है आपका। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर योर पेरेंट्स, वाइफ और बच्चे, सबका मिला के ईयरली आप जो प्रीमियम पे करते हो वो है टोटल 50,000। आपका एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके किड्स के एडुकेशन के लिए, आप चाहते हो कि 15-16 साल बाद आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए आप 50 लाख रुपए कॉर्पस जमा करना चाहते हो। टू अचीव दिस गोल आप आज से 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना चालू किए थे, या फिर लास्ट ईयर से आप चालू किए हो, जो भी हो, मतलब आप मंथली 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो टुवर्ड्स दिस गोल। तो ये रहा एक लिस्ट, ये एक एग्जाम्पल है। आप एकदम मतलब रियलिटी में मत जाइए, हर एक चीज़ का हिसाब मत कीजिए कि 25 लाख का 22,000 ईएमआई होता है कि नहीं, डोंट डू दैट। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। तो होम लोन का 25 लाख का होम लोन का 22,000 का ईएमआई है और 5 लाख का कार लोन का 7,000 का ईएमआई है मंथली। नाउ एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के डेट में आपको कितना लमसम अमाउंट मिलने से आप ये सारे चीज पूरे कर पाओगे। लेट्स अंडरस्टैंड हियर। अगर आपको ये 2 लोन अभी के अभी क्लोज करना है तो आपको कितना लमसम चाहिए? आपको लमसम चाहिए 25 lakhs एंड 5 lakhs, 30 lakhs। तो यू नीड 30 lakhs लमसम अमाउंट टू क्लोज ऑल ऑफ योर लोन्स। फाइन। अच्छा, अभी आपका जो एक गोल है, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो टुवर्ड्स योर किड्स एजुकेशन, उसका लमसम 50 लाख आपको उठाना है आफ्टर 15, 16, 17 ईयर्स। तो वो 50 लाख भी आपको आज ही चाहिए, क्योंकि आप उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो कि मेरे किड्स का जो एजुकेशन मैं प्लान किया था वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह से डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए। तो आपको ये 50 लाख भी लगेगा। तो टू मीट किड्स एजुकेशन गोल यू नीड 50 lakhs टुडे। तो टोटल लमसम अमाउंट आपको कितना लग रहा है आज के डेट में टू कंप्लीट ऑल दिस, टू क्लोज 2 लोन्स एंड टू मीट वन ऑफ योर गोल्स? आपको 80 lakhs रुपीज टोटल लमसम लग रहा है। यू नीड दैट मनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेली एक्सपेंस हो गया, जो मंथली आपका जो एक्सपेंस है 20,000 प्लस आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस आप डिपेंडेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स या वाइफ के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, ईयरली 50,000 उसका प्रीमियम पे करते हो इन टोटल। तो उसको अगर हम पर मंथ के हिसाब से एक लेते हैं तो 4,200 अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू आता है। लेट्स कीप स्टिक टू दिस वैल्यू। तो आपका टोटल मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है? 24,200 रुपीज़। फाइन। नाउ इसको हम ईयरली एक्सपेंस में देखेंगे। तो ईयरली आपका हो रहा है राफली 2,90,400 रुपीज़। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 lakhs ले लेता हूँ कि 3 lakhs आपका डेली एक्सपेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाता है ईयरली। नाउ आपका ये प्लान है कि मैं अपने फैमिली को नेक्स्ट 30 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रखना चाहता हूँ। उनके जो ज़रूरतें हैं वो सब मैं पूरे करने के लिए जो बंदोबस्त मुझे करना है वो मैं करके जाऊँगा। ये मेरा प्लान है, सो दैट इन नेक्स्ट 30 ईयर्स दे डोंट नीड टू सफ़र एनी मोर। ये आपका प्लान है। तो 30 ईयर्स में ये जो डेली एक्सपेंस है, ईयरली जो एक्सपेंस है, ये डेफिनेटली महंगाई के साथ साथ ये बढ़ेगा, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लूँगा। तो इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो करीब करीब 87 lakhs to 12,000 का एक अमाउंट आ रहा है, जो कि आपका आज के हिसाब से नेक्स्ट 30 ईयर्स का रेगुलर एक्सपेंसेस है। तो मैं मान के चलता हूँ कि राफली 1 crore रुपीज यू नीड टू मीट दिस क्राइटेरिया। तो 1 करोड़ रुपए का आपको लमसम अभी चाहिए टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंस गोल। ये भी तो बंद नहीं होना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए आपको लगेगा। नाउ द टोटल लमसम अमाउंट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, टू कंटिन्यू दिस ऑल दीज एक्सपेंसेस कितना चाहिए?
1 crore प्लस 80 lakhs, यानी 1 crore 80 lakhs रुपीज आपको आज के डेट में लमसम अमाउंट चाहिए, ताकि आपके फैमिली कोई सफर ना करे, और दे ऑल विल बी प्रोटेक्टेड। ये आपका प्लान है। दैट मीन्स आपको जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है उसका कवरेज मिनिमम 1 crore 80 lakhs होना चाहिए। ये मिनिमम अमाउंट है। आप अगर चाहो तो 2 crore, उससे भी ज़्यादा मिलता है, वो भी आप देख सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपके जो एक्सपेंसेस है एज ऑन टुडे, उसके हिसाब से आपको कितना होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग राफली देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 crore है, और 20 lakhs आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेंसेस मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ता रहेगा, तो राफली आपका 2 crore का इंश्योरेंस कवरेज चाहिए। दैट ऑल यू नीड। तो ऐसे लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज डिसाइड करने के लिए, ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज द मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट है इसके ऊपर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए मुझे। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ये एक्सेल में उतना खास कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं इस एक्सेल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस एक्सेल का, आप डाउनलोड कर सकते हो, करके खुद का वैल्यू इधर देके आप खुद के हिसाब से अपना लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज निकाल सकते हो। दैट्स अप टू यू। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज कितना होगा ये डिसाइड करने का तरीका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपना हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना है, कितना कवरेज हमको लेना है, वो आप चूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ये आपको एज अर्ली एज पॉसिबल खरीदना चाहिए। मतलब अगर आप 18 साल के हो आज, तो ये एडवाइस रहेगा कि 18 साल की उम्र से ही आप हेल्थ इंश्योरेंस को खरीद लो एंड इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जितना एज बढ़ता है तो उतने बीमारियां आ जाते हैं हम लोगों के ऊपर, और जो एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं ना, वो इंश्योरेंस कंपनीज उसको कवर नहीं करते, और अगर कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर भी लेते हैं तो उन लोगों का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितना अर्ली एज पे हो सके हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले अपने लिए। पॉइंट नंबर 2, आपको देखना चाहिए अपना फैमिली हिस्ट्री। मतलब आपके फैमिली में ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज है कि नहीं, जिसको इन फ्यूचर आपको भी हो सकता है। इफ यू हैव दैट पॉसिबिलिटीज, अगेन एज अर्ली एज पॉसिबल बाय दैट इंश्योरेंस। और ये भी साथ साथ देखिए कि उस इंश्योरेंस कंपनी का जिसका इंश्योरेंस आप खरीद रहे हो, वो उस डिजीज के रिलेटेड कोई सर्जरी या फिर कोई फार्दर ट्रीटमेंट का कवरेज कवर करता है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। पॉइंट नंबर 3, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर किड्स, तो डिलीवरी के टाइम पे जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस है वो इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, कितना कवरेज होता है उनका। कोई 80,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 1,20,000 देता है, ऐसे वैरी करता है। तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद रहे हो उनका कवरेज कितना है। एक बहुत वाइटल पॉइंट है, आप इसे ज़रूर कंसिडर कीजिए एट द टाइम ऑफ बाइंग इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो ये आप ज़रूर देखिए कि पेरेंट्स के एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या क्या है, और उस एग्जिस्टिंग डिजीज का कवरेज कौन से इंश्योरेंस कंपनीज कर रहे हैं और कितने मिनिमम वैल्यू पे कर रहा है, और वो एग्जिस्टिंग डिजीज से अगर इन फ्यूचर कोई सर्जरी करवाना पड़ा तो वो भी कवरेज में आ रहा है कि नहीं। आप ये क्लियरली डिस्कस कर लो उस एजेंट से जहाँ से आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो, किसी के लिए भी खरीदो, 2 चीज़ आपको देखना ही होगा। एक है कैशलेस ट्रीटमेंट, दूसरा है क्लेम परसेंटेज। क्लेम परसेंटेज 94-95% के ऊपर अगर है उस कंपनी का, देन इट इज़ गुड, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड। आप उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो उसके साथ।
उसके नीचे मैं एडवाइस नहीं करूंगा। कैशलेस ट्रीटमेंट, हर एक इंश्योरेंस कंपनी की ब्रोश्योर में ये चीज़ लिखा रहता है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हमारे नेटवर्क पे है, यहाँ पे सब जगह आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अब जब उस सिचुएशन में आते हो तब जाके आपको पता चलता है कि ये कैशलेस ट्रीटमेंट में कितना गड़बड़ी होती है। तो ये कैशलेस ट्रीटमेंट ये आप चाहो तो जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल से एक बार बात करके श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई, अगर मैं ये इंश्योरेंस खरीदा तो नियर बाई जो हॉस्पिटल्स है वो सारे हॉस्पिटल्स में मुझे कैशलेस मिलेगा। दैट इज अ वे टू कंफर्म दिस थिंग्स। अदरवाइज ब्रोशर में लिखा रह सकता है बट रियलिटी कुछ और हो सकती है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, दैट हैपेंड टू मी, सो दैट्स वाई ये 5 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिए एट द टाइम ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर लिटरली कवरेज की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 3 लाख से ज़्यादा ही कवरेज वाला आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, क्योंकि 3 लाख एक मिनिमम होना चाहिए। आज के ज़माने में जो महंगाई बढ़ गया है, हॉस्पिटल चार्जेस जो बढ़ गया है, मेडिसिन ये सब बहुत बहुत महंगा हो गया है, तो इसको कंसिडर करते हुए आपको 3 लाख के ऊपर ही कवरेज वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है। बट ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए इसको ज़रूर आप कंसिडर कीजिए एट द टाइम ऑफ बाइंग। आप इसको ज़रूर देखिए, हर एक पॉइंट को ज़रूर देखिए, तब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए और वो एकदम परफेक्ट बाई होगा आपके लिए। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ जाने, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे मदद हुआ होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्त, फैमिली सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है उन लोगों को भी मैं थोड़ा बहुत मदद कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।